नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 प्रश्न पत्र, जो कि बोर्ड परीक्षा का 26 मार्च को होने जा रहा है। उसका हूबहू प्रश्न पत्र जो परीक्षा में आएगा उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक या शाही भारतीय नौसेना ने बगावत की, तो इसका उत्तर होगा 1946 में। दूसरा प्रश्न है, प्रति शब्द से क्या तात्पर्य है? तो प्रति का मतलब होता है, इसमें 6 ऑप्शन सही है। जो दिए गए ऑप्शन है उसमें ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा है आपका, मृदा निर्माण का कारक है। मृदा निर्माण के कौन से कारक है? जैव पदार्थ, मृदा का गठन, जलवायु या उपयुक्त सभी। तो हमारा इसमें उत्तर स सही है, जलवायु इसमें उत्तर आएगा, तो स उत्तर है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, एक देश की जनसंख्या पिरामिड आधार पर चौड़ा है, क्यों? क्योंकि इसमें जो उत्तर आएगा वो ए हमारा सही है, जन्म व मृत्यु दर दोनों ज़्यादा है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए निर्भर थे। तो आदिवासी जो आजीविका के किस पर निर्भर थे? विकल्प है जंगल पर, शिकार पर, ए व ब दोनों पर, या कोई नहीं। तो इसमें उत्तर आएगा हमारा ए व ब दोनों, मतलब स उत्तर सही है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया है, तो हमारा उत्तर आएगा 1986 में, तो स उत्तर आएगा छठे में। सातवां प्रश्न है, अगर इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सातवां प्रश्न है, मराठा शक्ति को संगठित किया है मराठा को। तो हमें जैसे कि विदित है, ज्ञात है कि मराठा में हमारे जो शिवाजी हैं इन्होंने संगठित किया था मराठों को, तो ए उत्तर आएगा सातवें में। आठवां प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो रणथंभौर सवाईमाधोपुर जिले में है, स उत्तर आएगा। तो सातवें में स भरेंगे। इसके बाद अति गुणात्मक प्रश्न आते हैं, तो इसमें दे रखे हैं, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों को की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को पतली परत कहलाती है। जो कौन सी परत है वो क्या कहलाती है? इसको मृदा कहते हैं। ब में है, प्रति 1,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या कहलाती है, तो इसको जन्म दर कहते हैं। स में है, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है, तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 17 के अनुसार। नेक्स्ट है, निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को कहते हैं, तो इसको जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। तो जैसे इनके प्रश्नों के उत्तर यहाँ हम लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट में है, 10वां प्रश्न है, स्तंभ ए का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। तो स्तंभ ए और स्तंभ ब अलग अलग दे रखे हैं, इनका मिलान करना है। आप इनको आराम से धैर्य से पढ़ते हुए इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़े संसाधन मानव संसाधन जो कि लोग हैं, वो राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं। दूसरा है वन अधिकार मान्यता, तो 2006 में आए ये। तीसरा प्रश्न है, महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो इसमें आएगा जल। इसके बाद है चौथा है जनजाति, तो जनजाति भील है, ये एक जनजाति है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर ऐसे धैर्य से पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके लिए ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए गए हैं इस वीडियो में, तो इनसे आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके लिए अच्छे प्रश्न चुन के लिए गए हैं। इसमें 11वां प्रश्न है, निम्न कथनों को जांच कर सत्य है असत्य पर उपयुक्त चिन्ह अंकित कीजिए। जो सत्य है तो उसको सत्य पे, और असत्य है तो वो असत्य पे चिन्ह अंकित करना है। जैसे पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार हिस्सा माना गया है, तो ये सत्य है, तो इसमें सत्य पे टिक लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, राजस्थान जन आधार योजना 2017 प्रारंभ की गई, तो ये असत्य है, तो असत्य पे हम यहाँ टिक करेंगे। इसके बाद तीसरा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है, तो ये भी असत्य है। इसका उद्देश्य है महिला शिक्षा को बढ़ावा देना है और
कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। नेक्स्ट इसके बाद है चौथा है भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये सत्य कथन है, तो ये यहाँ सत्य पे सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है 12वां, जैसे कि कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए। तो उत्तर, जैसे कि कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया तथा जमींदारों को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। 1822 में महालवाड़ी बंदोबस्त लागू करके राजस्व का जिम्मा गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, जिससे सीधा किसानों से राजस्व वसूलना प्रारंभ किया। तो ये आप इस तरह इनके उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है प्लासी के युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। तो आप यहाँ पर जो अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ के और यहाँ अपने उत्तर लिख दीजिए। प्लासी के युद्ध पर अपने को टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट आपके लिए प्रश्न आए हैं, जैसे कि वर्नाकुलर शब्द को परिभाषित कीजिए। तो वर्नाकुलर ये प्रेस एक्ट लागू हुआ था, तो उसके ऊपर आपको यहाँ उत्तर लिखना है। नेक्स्ट ख में है भारत के प्रसिद्ध 4 समाज सुधारकों के नाम लिखिए जिन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किए थे। तो भारत के जो प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं उनके यहाँ आपको नाम लिखने हैं और जिन्होंने महिलाओं के लिए स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं और मृदा संरक्षण के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो आप यहाँ इसका उत्तर यहाँ लिखते जाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जो संसाधन नवीकरणीय है जैसे कि जल है, तो आप और भी जो संसाधन हैं उनके बारे में आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। 17वां प्रश्न है आपके लिए कि राजस्थान के मानचित्र में निम्न में से कोई 4 स्थानों को दर्शाइए। तो राजस्थान का मानचित्र दे रखे हैं और ये 5 यहाँ आपको शब्द दिए हैं, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़। तो यहाँ आप इनको दर्ज करेंगे। तो हनुमानगढ़ ऊपर है, उसके हनुमानगढ़ के पास में गंगानगर और बीकानेर है, उसके नीचे जैसलमेर है, बांसवाड़ा और कोटा यहाँ नीचे है। कोटा इधर दक्षिण साइड में, बांसवाड़ा और कोटा इधर नीचे आ गए। तो इस तरह आप इन प्रश्नों के उत्तर करते जाएंगे। इसके बाद 18वां प्रश्न है उद्योग का अर्थ बताते हुए विनिर्माण को समझाइए। उद्योग की परिभाषा लिखनी है। यहाँ पर उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग का अर्थ बताना है और विनिर्माण से संबंधित आप अपने यहाँ उत्तर लिखेंगे। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ लिए गए हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है तथा इस फसल को उगाने की आवश्यक मौसमी परिस्थितियों को समझाइए। तो सुनहरे रेशे के बारे में जो आप उसके बारे में आप यहाँ इसमें लिखना है और अपने उत्तर यहाँ देते जाना है। 20वां प्रश्न है समानता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। जो अपने मूल अधिकार है उसमें एक समानता का अधिकार भी है, तो उस समानता के अधिकार पर में क्या क्या दिया गया है, तो आपको यहाँ उत्तर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट 21वां प्रश्न है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार समझाया गया है। तो धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है राजस्थान के हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। तो हथकरघा उद्योग है उस पर यहाँ आपको टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद फिशिंग से आप क्या समझते हैं, यहाँ उत्तर लिखना है आपको यहाँ। इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न आ गए हैं इसे टाइप, जिनमें आपके 2 प्रश्न दिए गए हैं और कोई एक उत्तर करना है। जैसे 23वें में पहला है बंगाल विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति कैसे प्राप्त हुई, और इसी का दूसरा है 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय शासन प्रणाली में क्या बदलाव किए गए। अगर आप 23वां कर रहे हो तो इसके दोनों करने हैं, या फिर आप 23वें के नीचे वाले अथवा वाले कर रहे हैं तो ये दोनों करने हैं। जैसे रोल्ट सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखिए, रोल्ट एक्ट क्या था, और दूसरा है अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया। तो इन दोनों में से कोई आप एक उत्तर यहाँ लिख सकते हो। आपके लिए फिर आगे वाला नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, इसमें भी आपके लिए अथवा विकल्प दिया गया है। जैसे भारत में अदालतों की संरचना को समझाइए। ये अदालत है वो किस प्रकार काम करती है और किस प्रकार इनका संरचना है। दूसरा है संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। संसद में कानून किस प्रकार बनाए जाते हैं, कोई कानून है वो कहाँ से लाया जाता है और कैसे पारित किया जाता है, यहाँ आपको समझाना है। या फिर आप
इसमें अथवा वाला कर सकते हो, जैसे संसद की कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है समझाइए, और स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता समझाइए। तो आप इन प्रश्नों को यहाँ अपने अनुसार यहाँ करके और उत्तर लिख लेना है। इसके बाद 25वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति राजस्थान में असफलता के कारण मुख्य वर्णन कीजिए। तो 1857 की क्रांति थी जो राजस्थान में, उसकी असफलता, वो असफल क्यों हुई उसके कारण लिखने हैं। और दूसरा है इसमें टिप्पणी है, एक तो राजस्थानी चित्र कला शैली और एक नगरीय प्रशासन, इनमें से आपको एक प्रश्न करना है, या तो ऊपर वाला या नीचे दे रखा है अथवा में। 1857 की क्रांति के राजस्थान में प्रसार को बताइए, कहाँ कहाँ फैली। और इसमें दूसरा है टिप्पणी लिखनी ग्राम पंचायत पे और राजस्थान में मूर्ति कला पर। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ कर लीजिए। इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए तो आपके अधिक से अधिक अंक है इस परीक्षा में आएंगे। तो आपको वीडियो हमारा अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।